9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 की चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई तेजी से और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार जीत किसकी होगी, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद यहां पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल कर दी गई। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पार्टी कोई बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन वो खेल नहीं खेल पाई। राहुल गांधी जिन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा की और अपनी छवि में बदलाव किया। दर्शकों आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, यानी कि 24 अकबर रोड, और यहाँ पर जश्न का माहौल लगातार है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है कि हमारे नेता जो है वापसी करने वाला है। ये कहा जा रहा है कि जननायक की वापसी अब लोकसभा में होगी, जननायक की वापसी अब संसद में होगी, मानसून सत्र में होगी, और जननायक राहुल गांधी लगातार जो है यहाँ पर अडानी के जो अंतिम सवाल रह गया था संसद में कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, उसको उठाते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर कैसे वो इस जो जश्न को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी की सदस्यता मिलने के बाद। क्या सर आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर जंग बहादुर शर्मा। कैसे देखते हैं आपकी राहुल गांधी की जो है संसद जो सदस्यता है उसको बहाल कर दिया गया? राहुल जी ने आज ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में भी और रिलीजन के अंदर भी, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी पंथ के अंदर और राजनीति में भी सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी। तो जननायक कहा जा रहा है, जननायक को आप कैसे देखते कि संसद में कैसे दहाड़ेंगे? बिल्कुल वो दहाड़ेंगे। आज वो हर गरीब की, दबे कुचले की, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, मेजोरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह के मुद्दे हैं। और हम समझते हैं कि देश के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये जो सांप्रदायिकता है, इन सबसे अगर कोई उभार सकता है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की नेतृत्व में उनकी तपस्या से देश लगता है कि प्रधानमंत्री बना लेंगे राहुल गांधी। देखिए राहुल जी का जैसे मैंने जिक्र किया वो तपस्वी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे कोई पद की ही लालसा कोई हो सकती है। हाँ, अगर देश को उनकी ज़रूरत है, और इतना तो पक्का है कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आ रही है, तो कुदरती तौर पे जो सबसे बड़ा दल होता है तो उसका नेता ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी से? लगातार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी अभी भी जो है खुश नजर नहीं आ रही, कोई भी नेता का यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। कैसे देखते हैं आप इस जीत को? बीजेपी का नाम हम लेते ही नहीं है जी। हम सोचते हैं उसको भाग जाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो हम भगा देंगे उसको, अभी छोड़ेंगे नहीं। अब संसद में राहुल गांधी कैसे जो है वर्तु नजर आएंगे? उनका क्या मुकाबला है? राहुल गांधी है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। बस देखो अभी 24 में क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा है? ये करवाए ना आज। बीजेपी में हिम्मत है तो आए बाहर, करें मुकाबला राहुल से। भागते हैं साले चोर हैं, तो ड्रामे करते हैं, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे जहाँ से। हम अपने जीवन के स्टेट में उनको भगा ही देंगे ना। इस खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया, किस किस से मिले हैं अभी आप? अरे हम तो हम बेसिकली हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी। हम जम्मू से हैं, तो आज हमने कोई 22 बंदे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिसमें हमारे कोई एक्स मिनिस्टर हैं, कोई डीडीसी मेंबर हैं, कोई बीडीसी मेंबर हैं, काफ़ी हैं। मतलब हमने 22 बंदे हैं सारे JNK में, और उनका ठीक ठाक होल्ड भी है। आम आदमी पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, छोड़ दिए वो पार्टियाँ में। अब एक ही पार्टी रखी, कांग्रेस पार्टी। तो देख सकते हैं ये जीत का जश्न है, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी वही नेता है जिसने भारत जोड़ो यात्रा से ये बता दिया था कि कोई भी नेता अपनी AC कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीनी स्तर पर मेहनत कर सकता है। यहाँ पर बीजेपी को चोर भी बोलते हुए लोग नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सच क्या होता है। जब 33 सेकेंड राहुल गांधी बोलते हैं तो यही बात कहते हुए नजर आए थे कि ये सत्य की जीत है। अभिषेक मनु सिंघवी का आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था वो भी आप सुनते हुए नजर आए थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था। सर कैसे देखते हैं इस जीत को आप? राहुल गांधी फिर से आपको जो है संसद में नजर आएंगे? सर ये किसानों के नेता की जीत है। जो निचली अदालत ने सजा सुनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ये सच्चाई की जीत है। सच्चाई एक दिन लोगों के सामने आती है और बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। किसानों का नेता अब की बार जनता के सामने। लेकिन भाजपा का कहना तो ये तो सच है नहीं, ये तो पता लग जाएगा ना क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई है तो उन्होंने, जज साहब ने कुछ कागज चेक करके लगाई है ना, तो ये तो जीत है किसानों की। उन्होंने तो वहाँ तो सजा सुनाई थी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सतीश फरमाना और मैं हरियाणा से आया हुआ हूँ। हरियाणा से कब आए आप? मैं हरियाणा से भी आया हूँ जस्ट। तो अभी आप हरियाणा से सबको पता चला तो तुरंत आप निकले? हम तुरंत निकल लिए। अब क्या आगे की प्लानिंग है, कैसे आप राहुल गांधी को देखते हैं, नेतृत्व? आगे की प्लानिंग ये है, ये किसानों का नेता है और देश हित के लिए, देश का भविष्य है, राहुल गांधी जी हैं।
युवाओं ने, किसानों ने राहुल जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इस देश का किसान ने और मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप बार बार किसानों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये कहती है किसानों की मसीहा अगर कोई है तो भाजपा पार्टी है। नहीं, धरातल पे जाके देखो इस देश का किसान कितना परेशान है। इस देश के किसान के साथ जो बीत रही हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी का राज आने के बाद हर चीज़ महंगी हुई है, खाद, बीज, दवाइयाँ, और किसानों को फसलों का भी रेट नहीं मिल पा रहा। तो किसान तो बहुत परेशान है, और कृषि प्रधान देश में जब इस देश का किसान परेशान है तो इस देश की बिल्कुल आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो चुकी है। इसका अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी। आर्थिक स्थिति कम हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि जो है आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तीसरे टर्म में। बीजेपी का जो कहना है वो बिल्कुल झूठ है। बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने देश पर जो राज किया उस समय तक देश पे 50 लाख करोड़ के लगभग कर्ज था, और अब भारत देश पर 150 लाख करोड़ के लगभग कर्ज बढ़ चुका। 10 साल के अंदर इतना कर्जा जो बढ़ा है वो पैसा कहाँ गया? बीजेपी सरकार कुछ गिने चुने लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों को प्रॉफिट पहुंचाने का काम कर रही है। ये किसानों के हक की सरकार नहीं है, ये युवाओं की सरकार नहीं है, महिलाओं का मान सम्मान नहीं सरकार में। तो क्या अब प्रधानमंत्री बना लेंगे राहुल गांधी को? हाँ, ये क्लियर है, राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री हैं और ये युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि गठबंधन हो गया है? केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दो, नीतीश कुमार आगे रहेंगे, तमाम लोग हैं वो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमें बनना है। प्रधानमंत्री की रेस में आप राहुल गांधी को आगे रख रहे हैं, लड़ाई को कैसे बचाएंगे? देखो, जो एक गठबंधन हो रहा है सभी दलों का, ये सब बैठकर बातचीत के द्वारा सब सुलझाया जा सकता है। कोई भी मुद्दा हो उसको हम बातों से ही सुलझा सकते हैं, और आने वाला समय सभी को लग रहा है अगर कोई नेतृत्व कर सकता तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी से देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वे इस देश के किसानों और युवाओं के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर गठबंधन टूट गया तो, क्योंकि बाहर ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2024 की सरकार कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और इसमें जीत कांग्रेस की निश्चित है। बीजेपी वालों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस की जीत निश्चित है। कांग्रेस की जीत निश्चित है, ये बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कांग्रेस की जीत होगी कैसे? गठबंधन यहाँ पर बना लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है लेना चाहेंगे कि कैसे देखते सर इस जीत को? आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, ऐसा दिन अभी इस टाइम सोचने को नहीं मिला था। बहुत पूरा देश चिंताओं से डूबा हुआ था। पूरे देश को महसूस हो रहा था कि शायद मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र नहीं बचेगा, और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो सिवाय देश को देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर इस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस वक्त हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या जो सर्वे रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं क्या वो सच में तब्दील होते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में अब राहुल गांधी जो जन नेता की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्या जन नेता से वो अब देश के महानेता यानी कि अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।